नीट यूजी में जिन बच्चों का बहुत अच्छा रैंक या स्कोर नहीं आ पाता है, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है कि आखिर अब वो अपने एमबीबीएस के सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं। जिन बच्चों की प्राइवेट की अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है, उनको एक बहुत कॉमन ऑप्शन दिखाई जाती है, दैट इज एमबीबीएस फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, एमबीबीएस अब्रॉड। क्या सच में एमबीबीएस अब्रॉड एक अच्छी ऑप्शन है? क्या एक बच्चे को एमबीबीएस अब्रॉड की ऑप्शन को चूज करना चाहिए? इस वीडियो में हम एमबीबीएस अब्रॉड को लेके आपको बहुत जेन्युइन और बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देंगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आप पहली बार नीट नेविगेटर के चैनल पे आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। Hi, my name is Rakesh Jain. I am the founder of NEET Navigator and MBBS Lighthouse. NEET Navigator is India's most authentic and accurate medical admission counseling services. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर जिन बच्चों को MBBS में गवर्नमेंट सीट पे इंडिया में एडमिशन नहीं मिल सकता और वो अगर प्राइवेट की एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या MBBS बाहर से करना एक अच्छी ऑप्शन है? देखिए, MBBS अब्रॉड इंडिया में एक बहुत ल्यूक्रेटिव बिजनेस रहा है। सालों साल से हम देखते रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे इंडिया से रशिया जाते थे, अलग अलग कंट्रीज में जाते थे वहां पे एमबीबीएस की पढ़ाई करने। इनफैक्ट कुछ यूनिवर्सिटीज ने तो इंडिया में ही एक ऑनलाइन कैंपस खोल लिया था ताकि वो अपने यहाँ पे इंडिया के बच्चों को ट्रैवलिंग से भी बचा सकें और वो बाहर की डिग्री को देके बच्चे को एमबीबीएस का सपना पूरा करवा सकें। पर एफएमजीएल रेगुलेशंस 2022 के बाद बाहर से एमबीबीएस करना एक बहुत अलग प्रपोजिशन हो गई है। आज हम बात करेंगे कि एफएमजीएल रेगुलेशंस में ऐसा क्या है जिसके कारण एमबीबीएस अब्रॉड एक बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं रह जाती है। बिफोर वी टॉक अबाउट एफएमजी रेगुलेशन, हमें यह बात समझना जरूरी है कि आखिर बच्चा फॉरेन में जाता क्यों था। देखिए, फॉरेन में बच्चा जब करने जाता था तो उसको 4 सपने दिखाए जाते थे। पहला सपना ये कि आपको एक बहुत डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री की एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बेटर लाइफस्टाइल आपको दिखेगी। दूसरा सपना जो दिखाया जाता था कि आपको बहुत सस्ते में वहां पे आपको एमबीबीएस की डिग्री मिल जाएगी। तीसरी बात जो उसको बताई जाती थी कि आप वहां से एमबीबीएस करने के आने के बाद भी आप इंडिया में एक टेस्ट क्लियर करके सिर्फ आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चौथी बात जो उस बच्चे को बताई जाती थी कि बाहर के एक लाइफस्टाइल है जो उस बच्चे को एंजॉय कर सकता है। हमारे देश में एनएमसी ने 2022 में एफएमजीएल रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट किया। उस एफएमजीएल रेगुलेशंस में 5 चीजें ऐसी थी जिसके कारण कि एमबीबीएस अब्रॉड आज के दिन में एक बहुत अच्छी ऑप्शन शायद नहीं रह गई है। सबसे पहली बात आपको यह समझना जरूरी है कि जिस भी कॉलेज में आपको एमबीबीएस करनी हो वहां पे मीडियम ऑफ एजुकेशन शुड बी इंग्लिश। दूसरी बात, जिस भी मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे उस मेडिकल कॉलेज का एक साथ में हॉस्पिटल होना जरूरी है। तीसरी चीज जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो कि एक ट्रिकी रिक्वायरमेंट है, कि आप वहां पे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पूरी तरह से ऑफलाइन होनी चाहिए। आप किसी भी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू एमबीबीएस की डिग्री नहीं कर सकते। चाहे उस देश में कोई भी समस्या हो, आप ऑनलाइन मेथड से एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। चौथी चीज जो आपको समझना जरूरी है कि एमबीबीएस जब आप बाहर से कर रहे हैं तो आपको इंडिया में आने के लिए पहले वहां पे अपना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। आपके पास वहां पे उस कंट्री में, लोकल कंट्री में आपको एज ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपका लाइसेंस होना चाहिए। उस लाइसेंस के बाद ही आप इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं कि आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। और वहां पे हम 5वां पॉइंट है जो कुछ लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा पॉइंट है, बट कुछ लोगों को उसके नेगेटिव्स को हमें डिस्कस करना जरूरी है। अच्छा पॉइंट ये है कि यस, जो अभी जीएमईआर रेगुलेशंस जो एनएमसी ने पब्लिश किए थे उनके हिसाब से जो भी बच्चे, चाहे वो इंडिया में पढ़ रहे हो चाहे वो बाहर पढ़ रहे हो, उनको एक नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करना जरूरी उन्होंने बताया। पर क्या विदेश से पढ़ के आने वाले एक बच्चे के लिए क्या सच में नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करना बहुत ईजी होगा? देखिए, यहाँ पे मैं एक बात समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर हम इंडिया में ही एक स्कूल बोर्ड से दूसरे स्कूल बोर्ड के पेपर को कंपेयर करते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पे प्रॉब्लम आती है। और अब आप इमेजिन कीजिए एक दूसरे कंट्री के
आप इंडिया के स्टैंडर्ड्स को और वहां की करिकुलम को आप कैसे मैच करेंगे कि आपका नेक्स्ट क्लियर हो। पीछे भी अगर आप देखेंगे तो एफएमजी जो एग्जाम होता था उसमें सक्सेस रेट बहुत कम होती थी, और ये एक बहुत बड़ा रिस्क अब इसलिए बन जाता है क्योंकि जीएमईआर रेगुलेशंस में ये चीज बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि अभी आपको इंडिया में विद इन 2 ईयर्स आपको वो नेक्स्ट क्लियर करना जरूरी है। अगर किसी भी कारण से वो नेक्स्ट आपको 2 साल में क्लियर नहीं हो पाएगा तो आप एमबीबीएस की प्रैक्टिस इंडिया में नहीं कर पाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको वहां पे 5.5-6 साल की पढ़ाई करने के बाद वहां पे लाइसेंस मिलेगा, और इंडिया में आने नेक्स्ट क्लियर करने के बाद आपको फिर से 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो इफेक्टिवली आपकी जो एमबीबीएस की ड्यूरेशन है वो 1 साल और बढ़ जाएगी। देखिए, इन सभी कारणों के बाद, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में भी बताया कि कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, ये आपको डिसीजन लेना चाहिए कि क्या सच में बाहर से एमबीबीएस करना एक अच्छा डिसीजन है या नहीं। मैंने आपके सामने एक बहुत ऑब्जेक्टिव, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी है। मेरे हिसाब से 5 पॉइंट्स को आपको जरूर पता होना चाहिए। पहला पॉइंट कि जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हैं वहां पे कोर्स आपका इंग्लिश मीडियम में हुई होना चाहिए। दूसरी बात, उस मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का लोकल मेडिकल काउंसिल के साथ एक्रेडिटेशन होना चाहिए। तीसरी बात, आपको वहां पे कोई भी ऑनलाइन क्लास अलाउ नहीं होने वाली है। नंबर 4, आपको जिस कंट्री से आप एमबीबीएस कंप्लीट कर रहे हैं उस कंट्री में आपको एज ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपका लाइसेंस होना चाहिए। और नंबर 5, आपको इंडिया में आने के बाद फिर से एक इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, और वो भी इंटर्नशिप आप नेक्स्ट क्लियर करने के बाद कर पाएंगे। अगर किसी भी कारण से आपका नेक्स्ट क्लियर नहीं होता है तो आप इंडिया में प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। और यहां पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप किसी भी कंट्री से एमबीबीएस करने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप बिना नीट क्वालिफाई किए किसी भी कंट्री में एडमिशन लेंगे, वो एडमिशन आपका मान्य नहीं माना जाएगा। तो आप इन रेगुलेशंस को जानिए, इनको समझिए और उसके बाद एक अच्छा डिसीजन लीजिए। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको सिर्फ एक सही जानकारी दूं ताकि आपका मार्गदर्शन बिल्कुल सही रहे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज सभी बच्चों के साथ जो इस वक्त शायद एमबीबीएस बाहर से करने की सोच रहे हैं, ये वीडियो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। विश यू ऑल द बेस्ट।